प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। आप देखेंगे कि बार बार जब वीडियो को पढ़ेंगे तो आप सभी क्वेश्चनों पे कितने कॉन्फिडेंटली आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम मैंने प्रिपरेशन कितने अच्छे ढंग से किया है। तो आज हम लोग एस्केहेलमिन्थीज में एस्केरिस को पढ़ेंगे। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड को क्या बोला जाता है? कॉमन राउंड वार्म कहते हैं, कॉमन राउंड वार्म को कहते हैं। इसका हैबिट क्या होता है? पैरासाइट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इनमें क्या होता है? मेल फीमेल अलग होते हैं। मेल फीमेल के कुछ हम कैरेक्टर देख लेते हैं। पहले हम मेल एस्केरिस और फीमेल के दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों के कैरेक्टर में कुछ डिफरेंस भी हैं। देखिए मेल में क्या होता है, मेल एस्केरिस में क्या होता है? कॉमन ओपनिंग, जो उनका ओपनिंग पोर होता है, जहाँ ओपनिंग हो जो होता है ओपनिंग पोर होता है। ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब दोनों नली जाकर कहाँ मिलती है? ट्रैक कॉल्ड क्लोएका एपरेटस। उनके दोनों जहाँ मिलते हैं, दोनों छिद्र जहाँ मिलते हैं, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव जहाँ मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्लोएका एपरेटस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोएका एपरेटस कहते हैं। लेकिन फीमेल में क्या है? ये मेल की बात है। फीमेल में क्या होता है? सेपरेट ओपनिंग होता है। इनमें सेपरेट ओपनिंग, एनस जो डाइजेस्टिव होता है वो एनस अलग होता है, फॉर डाइजेशन ट्रैक होता है, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट एपियर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक अलग होता है, जो 1/3 डिस्टेंस पे इनके ऊपर पाया जाता है, ऊपर के 1/3 डिस्टेंस पे पाए जाते हैं। क्लाइटेनियस, देखिए और इसमें क्या होता है? क्लाइटेनियस पिनल सिटी, जो क्लाइटेनियस पिनल सिटी होता है, इसमें प्रेजेंट किसमें? मेल में प्रेजेंट होता है। मेल में पाइनियल सिटी प्रेजेंट होता है। अटैच विथ पीनियल सेक, पीनियल सेक से अटैच करने के लिए अटैच विथ पीनियल सेक, जो पीनियल सेक से अटैच होता है। प्रेजेंट अटैच विथ पीनियल सेक, पीनियल सेक से एब्सेंट, प्रेजेंट मतलब पीनियल सेक से अटैच होता है। जो कार्टेनियस पीनियल सिटी पाई जाती है वह किससे अटैच होती है? अटैच विथ पीनियल सेक से, पीनियल सेक से अटैच होती है। और फीमेल में जो है कार्टेनियस स्पाइनल एक क्या होते हैं? एब्सेंट, पीनियल सिटी जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। इसमें पीनियल सिटी नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाई जाती है। क्लोएका और ये दो डाइजेस्टिव ट्रैक इसमें अलग होते हैं और रिस्पायरेटरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक अलग होते हैं। लेकिन कॉमन किस में होता है? मेल में होता है। और पीनियल सिटी किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। एब्सेंट किस में होता है? फीमेल में एब्सेंट होता है ना, ध्यान दीजिए। पीनियल सिटी किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। और रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग होता है फीमेल का 1/3 डिस्टेंस पे होता है। इसमें कौन कौन से एपरेटर्स पाए जाते हैं? माउथ पाया जाता है, एनस पाया जाता है। फीमेल ओनली, फीमेल में एनस पाया जाता है, ध्यान दीजिए। फीमेल में केवल एनस पाया जाता है। क्लोएकल एपरेटस मेल में, क्लोएकल एपरेटस किस में पाया जाता है? केवल मेल में पाया जाता है। जहाँ पर रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्लोएकल एपरेटस कहते हैं। जहाँ पे मेल में, जहाँ पे फीमेल और मेल दोनों जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक मेल की मिलता है वहाँ पे क्या कहते हैं? क्लोएकल एपरेटस कहते हैं। ओनली मेल में पाया जाता है। फीमेल जेनिटल पोर होता है केवल फीमेल में। स्क्रिटरी पोर बोथ दोनों में होता है। स्क्रिटरी पोर दोनों में पाया जाता है, ध्यान दीजिए। स्क्रिटरी पोर इन दोनों में पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों में स्क्रिटरी पोर पाया जाता है। और माउथ दोनों में पाया जाता है। एनस केवल फीमेल में, फीमेल में एनस पाया जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है दोनों में अलग होते, मतलब फीमेल में अलग होता है। क्लोएकल एपरेटस मेल में पाया जाता है, जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक दोनों मिले होते हैं। फीमेल जेनिटल पोर फीमेल में पाया जाता है। स्क्रिटरी पोर किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें स्ट्रिक लाइंस पाई जाती है, इसकी बॉडी पे स्ट्रिक लाइंस पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें स्ट्रिक लाइंस जो पाई जाती है 4 होती है। 1 मिड डॉर्सल लाइन होती है, 1 मिड डॉर्सल लाइन होती है, 1 मिड वेंट्रल लाइन होती है, 1 मिड वेंट्रल लाइन होती है, और 2 लेटरल लाइन होती है, मतलब 2 पेयर में होती है। तो लेटरल लाइन 2 होती है, एक वेंट्रल एक डॉर्सल 2 लेटरल होती है, मतलब 4 लाइनें पाई जाती है। इनमें इनकी बॉडी पर स्ट्रिक्स लाइनें पाई जाती है। इनकी बॉडी पर 4 लाइनें पाई जाती हैं। चारों लाइनों का जो है हम इस प्रकार से नाम देते हैं। वन लाइन जो होती है 1 मिड डॉर्सल लाइन होती है, 1 जो होती है वेंट्रल लाइन होती है,
2 पेयर में जो है लेटरल लाइन पाई जाती है, 2 पेयर में लेटरल लाइन, एक डार्सल एक वेंट्रल, 2 लेटरल लाइन में इनकी जो है क्या पाई जाती है, लाइंस पाई जाती है बॉडी पे। अगर हम इनके बॉडी वाल को देखें तो बॉडी वाल पे क्या क्या चीज़ पाई जाती है, देखिए बॉडी वाल पे सिंसाइटियल लेयर पाई जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पे सिंसाइटियल वाल पाई जाती है, सिंसाइटियल लेयर किस पे पाई जाती है, किसके बॉडी वाल में पाई जाती है, तो स्केरिस के में सिंसाइटियल लेयर पाई जाती है। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल किस में पाए जाते हैं, नंबर ऑफ मतलब 600 नंबर इसमें पाए जाते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल मसल किस में पाई जाती है, तो बॉडी वाल स्केरिस में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं। सीटोकोलोमिक कैविटीज में पाई जाती है, सीटोकोलोमिक कैविटी पाई जाती है। तो हम इसमें देखते हैं तो सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल पाया जाता है, सर्कुलर मसल इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सीटोसिलोमिक कैविटी पाई जाती है, सीटोसिलोमिक क्या होती है, कैविटी पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इनमें स्केरिस में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल मोस्ट सिंपल होता है, एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, सिंपल प्रकार का होता है। माउथ क्या होता है, माउथ क्या होता है, ट्राई रेडिएट होता है, माउथ जो होता है ट्राई रेडिएट होता है एंड डेंटिकुलेट होता है, ट्राई रेडिएट एंड डेंटिकुलेट होता है, सराउंडेड बाई तो स्केरिस का माउथ जो होता है ट्राई रेडिएट होता है एंड डेंटिकुलेट होता है, सराउंडेड बाई 3 लिप्स, 3 लिप्स से घिरा होता है। जो इनका मुख होता है 3 लिप्स से घिरा होता है। 1 मिड डार्सल लिप होता है, 1 मिड डार्सल लिप होता है और 2 लेटरल वेंट्रल लिप्स होता है, 2 लेटरल वेंट्रल लिप्स होता है। मतलब 1 मिड डार्सल लिप होता है, 2 लेटरल वेंट्रल लिप्स होता है। इनके माउथ पे 3 लिप्स पाए जाते हैं, फिर फेरिंग्स पाया जाता है, इंटेस्टाइन पाया जाता है, रेक्टम पाया जाता है, एनस पाया जाता है। इस प्रकार से इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन हैज ब्रश बॉर्डर, इनर सरफेस ऑफ जो इंटेस्टाइन में क्या होता है, ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर पाया जाता है जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो एब्जॉर्प्शन का इंटेस्टाइन में जो इंटरनल होता है ब्रश बॉर्डर पाया जाता है जो भोजन का एब्जॉर्प्शन करता है। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन का काम करता है। फीड ऑन डाइजेस्टेड फूड, तो रिस्पायरेशन की बात करता है। फूड फीडिंग करता है एंड डाइजेशन करता भी है, ये फूड को फीड भी करता है, स्केरिस क्या करता है, फूड को फीड भी करता है और डाइजेशन भी करता है। फीड ऑन डाइजेस्टेड फूड क्या करता है, फीड करता है अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको फीड करता है। देखिए ये पैरासाइट होते हैं तो इनमें रिस्पायरेशन कैसे होगा, आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन इसमें किस प्रकार का हो सकता है, एनारोबिक होगा, क्योंकि अंदर जब बॉडी में रहते हैं तो वो जो है एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार का श्वसन करते हैं, एनारोबिक करते हैं। कैसे करते हैं, एनारोबिक करते हैं, जो कि हमारी सेल से तो जुड़े नहीं है, एनारोबिक करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम रीनट सेल्स पाई जाती है। रीनट सेल सिंगल सेल होती है जो एस शेप्ड की होती है, किस प्रकार की होती है, एस शेप्ड। ये ध्यान दीजिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एस शेप्ड की होती है, रीनट सेल पाई जाती है जो एस शेप्ड की होती है। और ये यूरियोटेलिक होती है, कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। एस शेप जो रीनट सेल होता है या क्या काम करता है, एक्सक्रीटरी पोर इस पे पाए जाते हैं। ट्रांसफर डक्ट, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट्स इसमें पाए जाते हैं। तो एच जो है रीनट सेल जो होती है इसमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट्स पाए जाते हैं, ट्रांसफर डक्ट्स पाए जाते हैं। सिंगल रीनट सेल सिंगल हग या एक्सक्रीटरी पोर्स ऑर्गन्स पाया जाता है। अगर इनका नर्वस सिस्टम हम देखें तो नर्व रिंग इसमें पाया जाता है। इनमें क्या होता है, नर्व रिंग पाया जाता है, एंटीरियर गैंग्लिया पाया जाती है, उसी से जुड़ा हुआ पोस्टीरियर नर्व पाया जाता है, नर्व रिंग पाया जाता है, तो पोस्टीरियर नर्व पाया जाता है। सेरिब्रल रिंग जो पीछे का पोस्टीरियर पोर होता है जहाँ पे नर्व पाए जाते हैं उसे सेरिब्रल रिंग कहते हैं। पोस्टीरियर नर्व जो होते हैं 8 होते हैं, पोस्टीरियर नर्व जो होते हैं कितनी इनकी संख्या होती है, 8 होती है। पहला मिड डार्सल 1 होती है, मिड वेंट्रल क्या होती है, मिड वेंट्रल 1 होती है। पेयर डार्सल 2 होती है। पेयर वेंट्रल, मिड डार्सल, मिड वेंट्रल, पेयर वेंट्रल, पेयर लेटरल। देखिए पेयर में डार्सल, वेंट्रल, लेटरल तीनों पाई जाती है। मिड डार्सल, मिड वेंट्रल और पेयर डार्सल, पेयर वेंट्रल और पेयर लेटरल ये पाई जाती हैं। पोस्टीरियर नर्व होती है, पोस्टीरियर नर्व कितनी होती है, 8 होती हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें कौन होते हैं, पूछा जाता है। पोस्टीरियर नर्व इसमें कितने पाए जाते हैं, 8 इनकी संख्या होती है। मिड डार्सल होता है, मिड वेंट्रल होते हैं, पेयर डार्सल होते हैं, पेयर में डार्सल होता है, पेयर वेंट्रल, पेयर लेटरल, मतलब 2 डार्सल, वेंट्रल, लेटरल 2 होती हैं।
फिर मिड मिड वाली जो होती है, ये जो होती है मिड मिड दो होती है, मिड डार्सल होती है, मिड वेंट्रल होती है, एक एक मिड डार्सल एक, मिड वेंट्रल एक, और पेयर में डार्सल, पेयर में वेंट्रल, पेयर में लेटरल पाई जाती है नर्व। तो इस प्रकार से 8 नर्व पाई जाती हैं। ठीक है, इसके रिस्ट में रिप्रोडक्टिव पार्ट हम देखें तो कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस में अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल क्या होते हैं, अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल मीन्स अलग अलग, एक ही सेक्स मेल में मेल एक होते हैं, एक फीमेल होते हैं, दोनों में सेक्स ऑर्गन्स एक में नहीं पाए जाते हैं, तो क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाए जाते हैं, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, पार्ट पाया जाता है टेस्टिस। कि टेस्टिस जो होता है टेलिगोनिया प्रकार का होता है। टेस्टिस इनका कैसे होता है, टेलिगोनिया प्रकार का होता है। टेलिगोनिया मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, टेलोगोनिया, टेलोगोनिया मतलब क्या होता है, टेलोगोनिया का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम लोअर पार्ट। टेस्टिस में लोअर पार्ट में ही, केवल ओनली लोअर पार्ट में ही यदि स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस में ये लोअर पार्ट में ही स्पर्म बन रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, टीलोगोनिया। टीलोगोनिया कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। टीलोगोनिया क्या किस में पाया जाता है, टीलोगोनिया किस में पाया जाता है, आपसे पूछा जाए तो टेस्टिस में, किसके टेस्टिस में, स्केरिस के टेस्टिस में टीलोगोनिया पाया जाता है। इसका मतलब है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, ये लोअर पोर्शन में केवल होता है, तो इसी को हम टीलोगोनिया कहते हैं। और टेस्टिस के विषय में एक और भी चीज़ है, मोनार्स होता है। मोनार्क, मोनार्क मीन्स सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जाए किस इंडिविजुअल में सिंगल टेस्टिस पाया जाता है, आप स्केरिस की बात करेंगे, मोनार्क प्रकार का टेस्टिस पाया जाता है। मोनार्क मीन्स सिंगल टेस्टिस पाया जाए। स्पर्म इसमें क्या होते हैं, एमोबाइड इन शेप, इनका स्पर्म किस शेप का होता है, एमोबाइड होता है, एमीबा के आकार का एमोबाइड्स इनका स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखें तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओवरी जो होती है पेयर्ड में होती है। ओवरी कैसे होती है, इसमें पेयर्ड में होती है। ओवरी भी कैसी होती है, टीलोगोनिक होती है। ओवरी भी कैसे होती है, टीलोगोनिक होती है। तो इसमें ओवा जो है एक जो बनेगा वो लोअर पार्ट में बनता है, टीलोगोनिक होता है। ओवरी भी कैसी होती है, टीलोगोनिक होती है। ओवरी देखिए क्या क्या कंडीशन बनती है, पहले ओवरी, फिर ओविडक्ट, फिर यूट्रस, फिर वाजिना। ओवरी पाई जाती है, फिर ओविडक्ट पाया जाता है, फिर यूट्रस पाया जाता है, फिर वाजिना पाया जाता है। ये फीमेल, देखिए वाजिना कहाँ खुलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर पर जाकर खुलती है। वाजिना कहाँ खुलती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर पर खुलती है। तो ओवरी पाई जाती है, ओविडक्ट पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है, फिर वाजिना पाया जाता है। मतलब ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वाजिना फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर से खुलती है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्केरिस में कापुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्केरिस में जो है कापुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। इन लोअर पार्ट ऑफ यूट्री, देखिए इन लोअर पार्ट ऑफ यूट्री फर्टिलाइजेशन यूट्रस, मतलब फर्टिलाइजेशन आपसे पूछा जाए तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में होता है। डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री आउटसाइड बॉडी, डेवलपमेंट का और लाइफ हिस्ट्री जो होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी के आउटसाइड होता है। इनके जाइगोट में 3 लेयर पाई जाती है, इनके जाइगोट में 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर को प्रोटीन लेयर कहते हैं, सेकंड लेयर को क्लाइटेनस लेयर कहते हैं, काइटिनस लेयर कहते हैं, थर्ड लेयर को लिपिड लेयर कहते हैं। सबसे बाहर प्रोटीन होती है, फिर काइटिनस लेयर होती है, फिर लिपिड लेयर होती है। ये लो टेम्परेचर भी रह सकता है, या लो टेम्परेचर भी रह सकता है। फर्स्ट जुवेनिल लार्वा जो होते हैं कि इसका लार्वा की बात बाद में करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं जाइगोट कैसे क्या डेवलपमेंट होता है। जाइगोट कैसे होता है, मैंने इस जाइगोट पे 3 लेयर पाई जाती है, हमने बताया प्रोटीन लेयर, क्लाइटेनियस लेयर, लिपिड लेयर। जाइगोट कैसे होता है, स्पाइरल, देखिए जाइगोट का क्लीवेज कैसे होता है, डाइगोट जो है स्पाइरल एंड टर्मिनेट क्लीवेज करता है। कैसे करता है, स्पाइरल एंड टर्मिनेट क्लीवेज करता है। क्लीवेज के पास ब्लास्टुला बनता है। 16 सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं, जब इसका जाइगोट क्लीवेज करता है, स्पाइरल क्लीवेज करता है तो 16 सेल बनते हैं। 16 सेल स्टेज को क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं, 16 सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला के बाद कौन सी स्टेज आती है, ग्लास्टुला आती है। ग्लास्टुला जो होती है, ग्लास्टुला के बाद क्या बनता है, फर्स्ट लार्वा बनता है, फर्स्ट जुवेनाइल्स लार्वा बनता है, फर्स्ट रिहेबिलिटी फॉर्म लार्वा पहला बनता है ग्लास्टुला के बाद। फर्स्ट लार्वा के बाद शोविंग द मोल्टिंग के द्वारा क्या करता है, ये सेकंड लार्वा में चेंज हो जाता है इन सॉइल। देखिए क्या होता है, सेकंड स्टेज लार्वा कहाँ डेवलप होता है, सॉइल में, इन सॉइल में। फिर ग्रो मतलब जब ये बाहर आता है, फर्स्ट लार्वा तो इंटेंशन होता है, सीप में होता है। जब फर्स्ट लार्वा जो बनता है शोविंग मोल्टिंग के द्वारा सेकंड लार्वा बनता है, मोल्टिंग के द्वारा सेकंड लार्वा बनता है। दोनों लार्वा की कंडीशन कहाँ बनती है, ध्यान देना।
ग्रेस्टुला के बाद उनके बॉडी में बनता है, लेकिन जो एक बनता है जो जाइगोट होता है, जो डेवलपमेंट होता है रैबिडिटी लार्वा इन सॉइल में होता है। और इन सॉइल में आप सेकंड जुवेनाइल लार्वा जिसे कहते हैं, सबसे स्टार्टिंग का लार्वा जो होता है जुवेनाइल लार्वा भी सॉइल में पाया जाता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग के बाद सेकंड स्टेज लार्वा बनाता है। सेकंड स्टेज लार्वा को सॉइल में ही पाई जाती है, ये सॉइल भी में ही रहता है। ये क्या करता है, अटैच टू वाटर एंड फूड, या फूड एंड वाटर से अटैच जब हो जाता है। इन्फेक्टेड टू न्यू ह्यूमन होस्ट, इन्फेक्ट कौन करता है, ध्यान देना, कौन सा जुवेनाइल लार्वा, फर्स्ट नहीं सेकंड लार्वा जो है जुवेनाइल्स का वह इन्फेक्टिव होता है। ये ध्यान दीजिए, आपसे अगर दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, फर्स्ट रैबिडिटी लार्वा या सेकंड, तो फर्स्ट जो इन्फेक्टिव नहीं होता है, सेकंड जुवेनाइल लार्वा जो है इन्फेक्टिव होता है। सेकंड जुवेनाइल लार्वा क्या होता है, इन्फेक्टिव होता है। ये कंटामिनेट करता है किसको, वाटर और फूड को कंटामिनेट करता है, और उनके द्वारा जो है न्यू होस्ट में पहुंच जाता है, जैसे ह्यूमन में पहुंच जाता है। बोर्स इन इंटेस्टाइनल वाल, देखिए क्या करता है, जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो छेद करके इंटेस्टाइन वाल को छेद करके कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इंटेस्टाइन वाल को बोर करके, मतलब छेद करके, बोर्स करके कहाँ पहुंच जाता है, इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। हिपैटिक पोर्शन में पहुंच जाता है, हिपैटिक पोर्टल में पहुंच जाता है, वेन में पहुंच जाता है। फिर वेन से लीवर में पहुंचता है, लीवर से हिपैटिक वेन में पहुंचता है, मतलब लीवर वेन पहुंचता है। पोस्टीरियर वेन केवा में पहुंच जाता है, पोस्टीरियर वेन केवा से राइट ऑरिकल्स में पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर लंग्स एलोराई में लंग्स में पहुंच जाता है। उसके बाद सेकंड लार्वा स्टेज लंग्स पहुंच जाता है। शोइंग सेकंड मोल्टिंग फीट ग्रेन, तो शोइंग ये क्या करता है, सेकंड जो है क्या लार्वा स्टेज कहाँ पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है। तब इसमें मोल्टिंग क्रियाएं होती रहती हैं। थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज तक पहुँचते पहुँचते ब्रोंकियोल, देन ब्रोंकियोल में पहुंचता है। फोर्थ स्टेज में जो क्या पहुंचता है, ब्रोंकियोल से, जब फोर मार्टिंग होते हैं ब्रोंकियोल्स में पहुंच जाता है। देन एस्केरिस, उसके बाद ट्रैकी में विथ कफिंग के द्वारा रीच इन आइसोफेगस में पहुंच जाता है। कफ के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, आइसोफेगस भोजन की नली में पहुंच जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच जाता है। भोजन की नली में पहुंचने में कहाँ पहुंच जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच जाता है। जब कफ आता है, जब खांसी आती है, तो ट्रैकिया से कहाँ पहुंच जाता है, आइसोफेगस में पहुंच जाता है, भोजन की नली में पहुंच जाता है। फिर भोजन की नली से फिर इंटेस्टाइन पहुंच जाता है। फोर्थ स्टेज लार्वा जो फोर मार्टिंग लार्वा है कहाँ पहुंच जाता है, फिर इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। आउट 5 लार्वा, देखिए आउट 5 लार्वा, 5 स्टेज मोल्टिंग 5 जो हो जाता है तो बाहर होता है। फिर इस प्रकार से देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिपैटिक वेन पोर्टल से, आँच से छिद्र करके कहाँ पहुँचा, हिपैटिक पोर्टल वेन में पहुँचा, वहाँ से लीवर से देखिए लीवर में हार्ट में चेक करके हार्ट से लंग्स में पहुँचा, लंग्स में 4 लार्वा स्टेज तक पहुँचा, और वहाँ से क्या ट्रैकिया के द्वारा कफिंग के द्वारा क्या ओइसोफेगस में गया। ओइसोफेगस में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पुनः गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा लार्वा आया, फोर्थ लार्वा, मतलब फोर्थ मोल्टिंग लार्वा आया। और फिफ्थ के बाद वह एडल्ट के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। फिफ्थ मोल्टिंग के बाद एडल्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। स्केरिस के कुछ क्वेश्चन की बात हम करते हैं। एम्फिड्स आप स्केरिसिस, एम्फिड्स आप स्केरिसिस, एम्फिड्स स्केरिस के एम्फिड्स कहाँ किसे कहते हैं, केमोरिसेप्टर होता है। किस प्रकार का होता है, एम्फिड्स आप स्केरिसिस क्या किस प्रकार का होता है, केमोरिसेप्टर होता है। स्केरिस का एम्फिड्स जो होता है रसायन अनुवर्ती होता है, केमोरिसेप्टर होता है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर गंध के लिए होता है, टैक्टो रिसेप्टर स्पर्श के लिए होता है, बैरो रिसेप्टर्स बचाव प्रेशर के लिए, बैरो रिसेप्टर्स दबाव प्रेशर, बैरो रिसेप्टर दबाव, टैक्टो रिसेप्टर स्पर्श, ट्रैक्टो रिसेप्टर स्पर्श, ओल्फैक्टो रिसेप्टर जो गंध का ज्ञान कराता है। तो इसमें पूछा रहा है एम्फिड्स जो है स्केरिस के पाए जाते हैं वो किस प्रकार का होता है, केमो रिसेप्टर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, केमो रिसेप्टर होते हैं। देखिए इसमें एसरेशन दिया है और रीजन दिया है, तो कारण और कथन और कारण, रीजन कथन दिया है। पावर ऑफ लोकोमोशन इन पुअर इन स्केरिस, लोकोमोशन जो है स्केरिस में पुअर होता है। अब रीजन क्या है, द बॉडी वॉल ऑफ स्केरिस हैज क्यूटिकल बट लैक सर्कुलर मसल्स। तो क्या इसमें से क्या सही है, तो जो ए है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, बट ए जो है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। आर इज नॉट करेक्ट, सॉरी, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें से दो पावर देखिए दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है रीजन जो है कारण जो है यह सही एक्सप्लेनेशन किसका नहीं कर रहा है, ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो कथन का सही एक्सप्लेनेशन आर नहीं कर रहा है।
दोनों सही हैं। देखिए पहला क्या है, पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन स्केरिस, सही है। द बॉडी वाल ऑफ स्केरिस, बॉडी वाल जो स्केरिस का होता है क्यूटिकल, क्यूटिकल होता है, बट लाइक सर्कुलर मसल, लाइक सर्कुलर मसल इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है सही एक्सप्लेनेशन किसका नहीं कर रहा है, ए का नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, थ्रू व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स स्केरिस प्रेजेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। देखिए क्या कह रहा है, तो कौन सा, थ्रू व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन स्केरिस प्रेजेंट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है लाइफ साइकिल में स्केरिस के। में दे रहा है स्प्लीन, किडनी, स्केलेटन मसल्स, लंग्स, तो लंग्स इसमें से होगा। क्या कर रहा है, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स स्केरिस पासिस करता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल में किससे पास करता है, तो यहाँ ना तो किडनी होगा, ना तो स्प्लीन होगा, ना स्केलेटन मसल्स होगा, लंग्स होगा। क्या होगा, लंग्स। तो क्या करता है स्प्लीन, देखिए स्प्लीन क्या है, स्केरिस लार्वा कॉल्ड रेहबिलिटी फार्म लार्वा कहते हैं। इट इज नॉट ए पास थ्रू स्प्लीन, स्प्लीन से कभी पास नहीं करता, लंग्स से करता है। थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ लार्वा, थर्ड और फोर्थ फॉर्म ऑफ लार्वा जो होते हैं ये लंग्स से ऑर्गन से पास करते हैं। लंग्स से व्हिच लार्वा पासिस लीवर, हार्ट, लंग्स। देखिए कहाँ से, लीवर से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। ये ध्यान दीजिए, किडनी स्केलेटन में नहीं होता है, ठीक है। तो लंग्स से कहाँ, देखिए लीवर से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से इंटेस्टाइन में पहुँचता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर स्केरिस मादा स्केरिस से भिन्न होता है क्यों, किसमें होता है। आप जानते हैं कि नर स्केरिस में क्या पाया जाता है, नर स्केरिस मादा स्केरिस से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, पीनियल स्पिक्यूल्स पाया जाता है, पीनियल स्पिक्यूल। नर स्केरिस था मादा स्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि पीनियल स्पिक्यूल्स होता है, वह पूंछ मुड़ी हुई होती है। ये लक्षण मादा स्केरिस में नहीं पाए जाते हैं। देखिए नर जो होता है, नर माप में छोटा होता है, नर जो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन मादा जो होता है 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसकी चौड़ाई जो होती है 3 से 5 मिलीमीटर होता है, मादा की 6 से 8 मिलीमीटर होता है, ठीक है। पश्च छोर अधर तरीके मुड़ा होता है, तो नर का पश्च छोर मुड़ा होता है, जब मादा का पश्च छोर सीधा होता है। ये डिफरेंस था नर और मादा स्केरिस में जो अंतर थे। क्लोएका किस में पाया जाता है, नर स्केरिस में पाया जाता है। मादा में एनस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन मादा में दोनों फिर मिक्स होते हैं, जिसे क्लोएका कहा जाता है। ये भी सही है, ये भी डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं कि स्केरिस में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है, या मोनोजेनेटिक होता है, या डाइजेनेटिक नहीं होता है। मोनोजेनेटिक मतलब एक ही इंडिविजुअल में अपना लाइफ पूरा करता है। फीता क्रीम, लिवर फ्लू, मलेरिया, ये सब क्या है, डाइजेनेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक होते हैं, दो पर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, स्केरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, स्केरिस सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, स्केरिस संबंधित कहाँ बच्चों में पाए जाते हैं, कहाँ पे, चिल्ड्रन में पाया जाता है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, द एपिडर्मिस स्केरिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, एपिडर्मिस स्केरिस की जो वाल होती है वह किस प्रकार की बनी होती है, तो क्या किस प्रकार की होती है, सिंसाइटियल टाइप की होती है। स्केरिस की एपिडर्मिस एक सिंसाइटियल स्तर का निर्माण करती है। एपिडर्मिस वाल जो होती है उसमें सिंसाइटियल स्तर बनता है जो क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए एसरेशन कथन दिया और रीजन दिया है, इनको देखना है हम लोगों को। पावर ऑफ लोकोमोशन इन पुअर इज स्केरिस, पुअर होता है पावर ऑफ रीजनरेशन। सर्कुलर मसल फाइबर इज लैकिंग इन बॉडी वॉल ऑफ स्केरिस, वही क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है, तो इसमें जो है बोथ ए आर ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही क्वेश्चन जो बार बार रिवाइज हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन के बाद, सिंसाइटियल एपिडर्मिस फाउंड इन किस में पाया जाता है, स्केरिस में पाया जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। द बॉडी कैविटी ऑफ स्केरिस इज नोन, बॉडी कैविटी स्केरिस की क्या कहते हैं, कैविटी के बॉडी कैविटी स्केरिस के बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, सीडोसिलोम कहते हैं। सीडोसिलोम आप जानते हैं। बॉडी कैविटी स्केरिस जो होता है सीडोसिलोम प्रकार की होती है, फास्ट सीलोम जिसे हम कहते हैं, जिसमें इट इज स्पेस इनक्लोज बाई इक्टोडर्म ऑन आउटसाइड द इंडोडर्म ऑन इन, तो इक्टोडर्म इंडोडर्म पाया जाता है। आप क्या गए, सीडोसिलोम पाया जाता है। इसमें की बॉडी कैविटी क्या होती है, सीडोसिलोम पाई जाती है। एमोबाइड स्पर्म इज नॉट फाउंड, एमोबाइड स्पर्म आर नॉट फाउंड इन, क्या कह रहा है, एमोबाइड स्पर्म जो होता है नॉट फाउंड इन में नहीं पाया जाता है। कह रहा है एमोबाइड
स्पर्म आर नॉट फाउंड इन स्केरिस दिया है, पाइला दिया है, यूनियो दिया है, तो एक और डी वाला ऑप्शन दिया है बी और सी, तो पाइला और यूनियो में नहीं पाया जाता है, स्केरिस में पाया जाता है। एमीबाइड स्पर्म, अमीबा के समान जो स्पर्म होता है किसमें पाया जाता है, स्केरिस। एमीबाइड स्पर्म जो स्केरिस में केवल पाया जाता है, ना तो पाइला में ना तो यूनिया में। जबकि पाइलम में स्पर्म धागे जैसे होता है। पाइलम कैसे होता है, धागे जैसे होता है, जिसे यूपायरिन और ऑलिगोपायरिन कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, पाइलम में जो स्पर्म होते हैं वो धागे जैसे होता है, जिसे यूपायरिन और ऑलिगोपायरिन कहते हैं। जबकि स्केरिस में जो स्पर्म होता है वो किस प्रकार का होता है, स्केरिस में जो होता है एमीबाइड होता है। किस प्रकार का होता है, एमीबाइड होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्केरिस लुम्ब्रिकाइड इज किस प्रकार का होता है, मोनार्की प्रकार का होता है। देखिए स्केरिस में क्या कंडीशन होती है, मोनार्की पाया जाता है, डाइडेल्फिक का क्या, स्केरिस लुम्ब्रिकाइड इज, स्केरिस क्या होती है, स्केरिस जो होता है स्केरिस में क्या पाई जाती है, मोनार्की, डाइडेल्फिक, बोथ मतलब दोनों, या मोनार्कियस। तो मोनार्की और डाइडेल्फिक दोनों कंडीशन, मोनार्चिक और डाइडेल्फिक दोनों परिस्थितियाँ स्केरिस लुम्ब्रिकाइड में पाई जाती है। दोनों परिस्थितियाँ जो स्केरिस लुम्ब्रिकाइड में होती हैं। नर स्केरिस में एक शुक्राणु पाया जाता है, नर स्केरिस में एक शुक्राणु पाया जाता है जो शरीर में एक तरफ स्थित होता है, आधार तरफ स्थित होता है। नर स्केरिस में एक शुक्राणु पाया जाता है, शरीर के एक तरफ स्थित होता है। यह स्थित मोनार्चिक कहलाता है, यह स्थित क्या कहता है, मोनार्चिक कहलाता है। मादा स्केरिस में दोनों तरफ अंडाशय होता है, मादा स्केरिस में दोनों तरफ अंडाशय होता है, जिसे डाइडेल्फिक कहते हैं। मादा स्केरिस में जो है दोनों तरफ अंडाशय होता है, दोनों तरफ अंडाशय पाया जाता है, जिसे डाइडेल्फिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ जुवेनिल स्टेज ऑफ स्केरिस इज फाउंड इन। फोर्थ जुवेनिल स्टेज जो होता है किस आर्गन्स में पाया जाता है, तो वही पूछा जा रहा है। तो फोर्थ जुवेनिल स्टेज जो स्केरिस का होता है किस आर्गन्स में पाया जाता है। तो स्केरिस लार्वा का तीसरा, देखिए स्केरिस लार्वा का तीसरा था चौथा जुवेनाइल अवस्था जो होती है पोषक के फेफड़े में पाया जाता है। तीसरा चौथा किस में पाया जाता है, फेफड़े लंग्स में पाया जाता है। किसके, जो पोषक होता है, होस्ट होता है, उसके लंग्स में पाया जाता है। जबकि चौथा अवस्था का परिपक्व लार्वा आंत में पाया जाता है। जब चौथा अवस्था का परिपक्व लार्वा आंत में पाया जाता है, 5 स्टेज में बाहर निकलता है, तो चौथा परिपक्व अवस्था क्या है, आंत में पाया जाता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिसिस, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिसिस क्या है, फर्टिलाइज एग। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिस क्या है, थर्ड स्टेज लार्वा को बोल रहा है, अनफर्टिलाइज एग बोल रहा है, एडल्ट बोल रहा है, फर्टिलाइज एग। द फर्टिलाइज एग ऑफ स्केरिस इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज लार्वा आप इन्फेक्टिव होता है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेज रेहबिलिटी फार्म लार्वा जो है वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। देयर इज ए इंटरमीडिएट होस्ट मैन एक्वायर इन्फेक्ट बाई डायरेक्ट इंगेस्टिंग ऑफ सेकंड स्टेज लार्वा कॉल्ड रेहबिलिटी फार्म लार्वा। 3 and 4 स्टेज ऑफ मोल्टिंग अकर इन द लंग्स, और 3 और 4 मोल्टिंग जो होती है लंग्स में पाया जाता है। लेकिन इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है सेकंड स्टेज ऑफ लार्वा होता है। लार्वा फाउंड इन लाइफ हिस्ट्री स्केरिस इज कॉल्ड, लार्वा फाउंड इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्केरिस इज कॉल्ड। तो रेहबिलिटी फार्म लार्वा क्या है, लार्वा फाउंड, कौन सा लार्वा पाया जाता है स्केरिस में, उसके लाइफ साइकिल में, तो रेहबिलिटी फार्म लार्वा फाउंड इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्केरिस। सेकंड स्टेज लार्वा ऑफ इन्फेक्टिव कॉल जोनिल सेकंड स्टेज, जोनिल फर्स्ट, जोनिल सेकंड। इन स्केरिस ऑफ द एग इज, स्केरिस का एग होता है इस, तो इनमें से कोई नहीं, तो इन एग ऑफ स्केरिस नो पोलर बॉडी फॉर्म, कोई पोलर बॉडी नहीं बनता है। करेक्ट ऑप्शन राइट इन मेच्योर टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री बट पोलर बॉडी फॉर्म। स्केरिस एग में कोई पोलर बॉडी नहीं बनती है, इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं बनती है। बॉडी कैविटी ऑफ स्केरिस इज कॉल्ड, स्केरिस के बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की, तो सीडोसीलोम कहते हैं। सीडोसीलोम मीन्स फॉल्स सीलोम ड्राइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोकोल, ड्राइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोकोल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, कौन सा पैरासाइट ऐसा है जो कि इंटरमीडिएट होस्ट नहीं रखता। स्केरिस जो है इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, नहीं रखता है। ये क्या है, एक केवल सिंगल होस्ट मैन पर इन्फेक्शन करता है। मोनोजेंटिक पैरासाइट है, कैसा है, मोनोजेंटिक पैरासाइट है। इंटरमीडिएट होस्ट एब्सेंट होता है। लाइफ स्पान स्केरिस इज होस्ट इन 9 to 12 मंथ, मतलब 9 से 12 महीने तक जो है लाइफ साइकिल इसका होता है। इन स्केरिस एग इज फर्टिलाइज इन द, स्केरिस का एग फर्टिलाइज कहाँ होता है, यूटेरी में होता है, यूट्रस में होता है। इसके देखिए, फीमेल स्केरिस हैज ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रिस एंड
मीडियन वाइजना रखता है। द एग इज फर्टिलाइज इन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट के लोअर पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ओविडक्ट के लोअर पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, जो फीकल मैटर के द्वारा इनका एक बाहर आता है। फर्टिलाइज एग जो होता है लेट आउट, बाहर आता है बॉडी ऑफ द होस्ट थ्रू फीकल मैटर के द्वारा बाहर आता है। तो ओविडक्ट यूट्री एंड मीडियन वाइजना, देखिए क्या होता है। ओविडक्ट यूट्री क्या होता है, यूट्री जो होता है उसका नीचे का पोर्शन होता है। ओविडक्ट यूट्रिन पार्ट में जो है इसका फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है। देखिए एस्केरिस में एक जो फर्टिलाइज होते हैं ओविडक्ट के निचले यूटेरिन पोर्शन में फर्टिलाइज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होता, अभी हम आप लोगों ने पढ़ा कौन है, तो एस्केरिस है। इन एस्केरिस एग इज फर्टिलाइज इन, कहाँ एस्केरिस का एग फर्टिलाइज है, यूट्रस में। यूट्रस इन एस्केरिस एग फर्टिलाइज इनटू लोअर पार्ट ओविडक्ट, जिसे यूटेरिन कहते हैं, जिसे यूट्रस भी कहते हैं या यूटेरिन कहते हैं। यूटेरी कहते हैं या यूट्रस, दोनों कभी भी लिखा जाए, यूट्रस या यूटेरिन। तो ओविडक्ट फॉर्म में यूटेरी ओविडक्ट जहाँ बनाया होता है वहीं पे ये फर्टिलाइजेशन एग होता है। द यूटेरी गिवन द आंसर गिवन देन यूटेरी इज करेक्ट। देखिए यूट्रस यहाँ पे जो है यूट्रस लिखा हुआ है, लेकिन ये यूटेरिन होगा। यूटेरिन यूट्रस जो लिखा है आप उसको समझ सकते हैं। यूट्री रॉन्ग लिखा हुआ है, क्या है यूट्री गिव द आंसर, इसमें आपका सही है, जबकि यूट्रस इसमें लिखा हुआ है। द करेक्ट राउट, कौन सा सही डायरेक्शन है थ्रू एस्केरिस पास ऑफ कंप्लीट लाइफ साइकिल में जो पास करता है एक उनका लाइफ जो करेक्ट राउट क्या है, उनका सही रास्ता क्या है, जो उनका लाइफ साइकिल का होता है, जीवन चक्र का सही क्रम क्या है। आउटसाइड से इंटेस्टाइन में जाता है, आउटसाइड इंटेस्टाइन में जाता है। होस्ट केवल क्या है, मानव है, तो मानव में आउटसाइड से बाहर इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स फिर फायरिंग्स में जाता है, फायरिंग्स से फिर ग्यूलेट में जाता है, फायरिंग से ग्यूलेट में जाता है, स्टमक में जाता है। देखिए ग्यूलेट में ब्रोंकियल्स कह सकते हो, ग्लूटेड ब्रोंकियल्स कह सकते हो। उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर आउटसाइड होता है, फिर आउटसाइड होता है। इस प्रकार से इसका एक क्रम है। इंटेस्टाइन से हार्ट फिर लंग्स, यहाँ जानते रहो, फिर फायरिंग्स, फिर स्टमक में आ जाता है। तो श्वास के खांसी के द्वारा ओसोफेगस में पहुँचता है, ओसोफेगस से फिर वापस किसमें इंटेस्टाइन में पहुँचता है, फिर आउटसाइड बॉडी हो जाता है। द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन। तो हमें ये जानना है कि आउटसाइड से इंटेस्टाइन पर पहले इंटेस्टाइन में, फिर हार्ट पे, फिर लंग्स में, तो आप समझ सकते हैं फिर इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, एस्केरिस के फर्स्ट लार्वा को क्या कहते हैं, फिलीफ्राम ऑफ लार्वा। द जुवेनाइल लार्वा कहते हैं। एस्केरिस ऑफ lumbricide present in solid and also called the reproductive larva. Reproductive because there are similar appearance of solid soil nematode. Reproductive found in the human feces में पाया जाता है। तो फिलीफार्म ये रेप्टिटिव फार्म लार्वा किसे कहते हैं, द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा को हम क्या कहते हैं, रेप्टिटिव फार्म लार्वा कहते हैं। और सेकंड भी रेप्टिटिव फार्म लार्वा होता है। तो इन्फेक्टिव स्टेज पहला नहीं होता है, सेकंड इन्फेक्टिव स्टेज होता है। प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन फाइजमिड इज आर प्रेजेंट इन। फाइजमिड किस में प्रेजेंट होते हैं, स्केरिस में। फाइजमिड जो स्केरिस में शरीर के पार्श्व तरफ पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है। यह केमो रिसेप्टर होता है, या कैसे होता है, केमो रिसेप्टर होता है। सेक्सुअल डाइमार्फिज्म क्लियरली सीन इन, सेक्सुअल डाइमार्फिज्म किस में क्लियरली पाया जाता है, तो स्केरिस में पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमार्फिज्म किस में होता है, स्केरिस में होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। स्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है। फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा को हम क्या कहते हैं, रेप्टिटिव फार्म लार्वा कहते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सेक्सुअल डाइमार्फिज्म इज फाउंड इन, सेक्सुअल द्विरूपता किस में पाई जाती है, हम लोग जानते हैं कि स्केरिस में पाया जाता है। सेक्सुअल द्विरूपता डाइमार्फिज्म मतलब क्या होता है, इसमें नर जो है मादा अलग अलग होते हैं, और स्केरिस मादा जो होते हैं, स्केरिस नर जो है छोटा होता है और मादा क्या होती है, बड़ी होती है। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्केरिस में उत्सर्जन अंग का आकार कैसे होता है, एस शेप होता है। स्केरिस में उत्सर्जन अंग का आकार कैसे होता है, एस शेप का होता है। यह बहुत विशेष प्रकार का अंग स्केरिस में होता है। इसमें शरीर में फैली 2 महीन लंबी अनुलंब उत्सर्जन नलिकाएं होती है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल होती है। इसका पूरा शरीर उत्सर्जित तंत्र एच की आकृति का होता है। स्केरिस का इसका पूरा शरीर एच की आकृति का होता है। स्केरिस का पूरा तंत्र केवल एक ही लंबी विशालकाय कोशिका का बना होता है, एक विशालकाय कोशिका का बना होता है पूरा तंत्र। इसके कोशिका द्रव्य में
सुरंगों के रूप में नलिकाएं निकलती हैं। इसके कोशिका द्रव में सुरंगों के रूप में नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को रेनेट कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को रेनेट कोशिकाएं कहते हैं। नलिकाएं निकलती हैं, इन कोशिकाओं को रेनेट कोशिकाएं कहते हैं, रेनेट सेल्स कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए रेनेट सेल कहाँ पाई जाती है, तो उत्सर्जी अंग किसके उत्सर्जी अंग में पाई जाती है? रेनेट सेल जो है स्केरिस के उत्सर्जी अंग में पाई जाती हैं। स्केरिस का उत्सर्जी अंग एस शेप का होता है। यह केवल वन सेल से बना होता है। आप कह सकते हैं एक पूरा सेल फैला हुआ होता है जिसमें रेनेट सेल भी पाई जाती हैं। स्केरिस क्या उत्सर्जन करता है? स्केरिस अमोनिया व यूरिया का उत्सर्जन करता है, अर्थात यह एमिनोटेलिक या यूरियोटेलिक होता है। हाइड्रा में गैस्ट्रोडर्मिस की पोषक पेशी कोशिकाओं का पचा हुआ भोजन विसरण द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं में या गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा में विसरित कर दिया जाता है। हाइड्रा की बात कर रहे हैं। भोजन ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त ग्लाइकोजन कणों वसा बिंदुओं के रूप में पोषक पेशी कोशिकाओं में संग्रहित करती है। भोजन के अपच अवशेष को पोषक पेशी कोशिकाओं से जठर वाहिनी गुहा में आ जाते हैं। एक कसाबू की गद द्वारा मुख द्वार की ओर खिसकते हैं और अंत में मुख द्वार से बाहर फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार हाइड्रा का मुख द्वार गुदा द्वार का भी कार्य करता है। दोनों एक ही कार्य करता है। ये थोड़ा डिफरेंस हो गया। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता? अभी हम लोगों ने पढ़ा स्केरिस का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। ये इनका कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता, डाइजेंटिक नहीं होते, मोनोजेंटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोजेंटिक होते हैं, एक पोषदी होते हैं। द्विपोषदी कौन हो? डाइजेंटिक मतलब द्विपोषदी। द्विपोषदी कौन होता है? प्लाज्मोडियम हुआ, टेपवार्म हुआ, लिवर फ्लूक हुए, द्विपोषदी हुए, डाइजेंटिक होते हैं द्विपोषदी। और मोनोपोषदी कौन होता है? एक पोषदी कौन है? स्केरिस होता है। व्हिच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट? किस परजीवी के लिए द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती है? किस परजीवी के लिए द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती है? तो स्केरिस। किस परजीवी के लिए द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती? स्केरिस की द्वितीय पोषक की स्केरिस परजीवी के लिए द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती। स्केरिक स्तनियों के आदि का एक विशेष मोनोजेंटिक परजीवी है, इसलिए स्केरिस परजीवी के लिए द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती। अगले क्वेश्चन की बात हम करेंगे। अमीबी शुक्राणु पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले बात किया है। अमीबी शुक्राणु किस में पाए जाते हैं? अमीबी शुक्राणु जो होता है किस में पाया जाता है? स्केरिस में पाए जाते हैं। अमीबी शुक्राणु स्केरिस में पाए जाते हैं। परिपक्व शुक्राणु शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। मैथुन के समय अवस्कर द्वार से निकलते हैं। शुक्राणु विचित्र प्रकार का पूछ रहित अमीबा की भांति असीमित आकार का होता है। स्केरिस में शुक्राणुओं का परिपक्वन वृषण में पूरा नहीं होता है। स्केरिस में शुक्राणुओं का परिपक्वन जो है वृषण में पूरा नहीं होता, वरन शुक्रवाहिनी में जारी रहता है। आपसे पूछा जाए किस जंतु में वृषण में शुक्राणु का जो है डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, शुक्रवाहिनी में होता है, तो आप स्केरिस में लगाएंगे। इसलिए कुछ वैज्ञानिक शुक्रवाहिनी को कुछ वैज्ञानिक इसलिए मानते हैं कि वैज्ञानिक मानते हैं शुक्रवाहिनी को शुक्राशय और शुक्राशय को शुक्रवाहिनी मानते हैं। शुक्रवाहिनी को शुक्राशय और शुक्राशय को शुक्रवाहिनी मानते हैं। जो है अपवाद में है, कुछ लोग वैज्ञानिक इस प्रकार मानते हैं, लेकिन हम शुक्रवाहिनी में इनका डेवलपमेंट पाया जाता है। पूर्ण शुक्राशय में पूर्ण डेवलप नहीं होता, शुक्रवाहिनी में पूर्ण डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक शुक्रवाहिनी को शुक्राशय और शुक्राशय को शुक्रवाहिनी मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। रेहब्रेटिव फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? रेहब्रेटिव फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो हम जान गए केवल एक लार्वा रेहब्रेटिव फॉर्म लार्वा किस में बनता है? स्केरिस में बनता है। स्केरिस निमेटोड संघ का जंतु है। स्केरिस निमेटोड किसका जंतु है? स्केरिस जो है निमेटोडा संघ का जंतु है। स्केरिस में इसके हेलमिंथिस का या निमेटोडा कहिए। स्केरिस में सीडोसुलोम पाया जाता है। स्केरिस जीवन चक्र में भूमि परिवर्तन के पश्चात ग्रेस्टुला का निर्माण होता है। इसके बाद लंबा होकर शिशु बनता है, जिसे क्या कहते हैं? रेहब्रेटिव फॉर्म लार्वा कहते हैं। स्केरियासिस नामक रोग फैलाता है। नर मादा दोनों के पश्च छोर एक बड़े जोड़ी गड्ढे नुमा ग्रंथिल संवेदनांग होते हैं, जिसे फाइजमिट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नर तथा मादा दोनों में फाइजमिट पाए जाते हैं, जो केमो रिसेप्टर होते हैं। फाइजमिट पाए जाते हैं नर मादा दोनों में पश्च छोर पर एक जोड़ी गड्ढे नुमा ग्रंथिल संवेदांग होते हैं, जिसे फाइजमिट कहते हैं, जो रसायन के अनुवर्ती होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन इज द बाइसेक्सुअल एनिमल? बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है? आप बता सकते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल कौन हो सकता है? इसमें से स्केरिस है, जोक है, शहद की मक्खी, घरेलू मक्खी, बताइए कौन सा है? लीच है। जोग द्विलिंगी जंतु है, जबकि स्केरिस शहद की मक्खी, घरेलू मक्खी कैसे जंतु हैं? एक लिंगी हैं। स्केरिस इसमें क्या है? द्विलिंगी है। स्केरिस की देह गुहा कैसी होती है बताइए? स्केरिस की देह गुहा जो होती है सीडोसुलोम होती है। किस प्रकार की होती है? सीडोसुलोम होती है। स्केरिस की देह गुहा जो होती है सीडोसुलोम होती है। स्केरिस की उत्सर्जित संरचना किस प्रकार की होती है?
यह सबकी होती है, यह चाकरी होती है। स्केरिस एक निमेटोड संघा जीव है जो मानव की छोटी आंत में परजीवी के रूप में रहता है। इसमें श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। स्केरिस में उत्सर्जी तंत्र में एच आकार के उत्सर्जी अंग जो कि रेनेट सेल में पाया जाता है, रेनेट सेल इसमें पाए जाते हैं। इसमें 4 न्यूक्लियाई पाया जाता है और इसमें 4 न्यूक्लियाई पाया जाता है। या यूरिया और अमोनिया दोनों का उत्सर्जन करता है, अमोनिया था यूरिया दोनों का उत्सर्जन करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्केरिस के देहाभित्त में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है। स्केरिस के देह भित्त में अनुलंब मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल की संख्या कुल कितनी होती है? लगभग 600 होती है। मतलब स्केरिस में के देह भित्त में लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल की संख्या जो होती है लगभग 600 होती है। स्केरिस लंबा, पतला, नायुक्त, हल्का भूरा गुलाबी सा होता है। मादा कुछ बड़ी 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, लेकिन नर जो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर होता है। 20 से 40 मादा होती है और नर जो होता है छोटा होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर होता है। 20 से 40 क्या होता है? मादा होती है, जो मानव के आदि में परजीवी होते हैं। इसके एपिडर्मिस के नीचे एक पेशी स्तर होता है। इसके एपिडर्मिस के नीचे एक पेशी स्तर होता है जिसमें विशेष प्रकार की अनुलंब पेशी कोशिकाएं, लॉन्गिट्यूडिनल कोशिकाएं पाई शरीर की लंबाई में फैली होती हैं, जिन्हें अनुलंब पेशी कोशिका कहते हैं। इनकी संख्या 500 से 600 के मध्य होती है। इनमें सर्कुलर सेल अनुपस्थित होता है। जो सर्कुलर सेल नहीं होता, केवल लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स इसकी वाल में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। इन स्केरिस फर्स्ट लास्ट मोल्ड टेक प्लेस इन। स्केरिस में प्रथम और अंतिम निर्मोचन होता है। प्रथम और अंतिम निर्मोचन होता है तो किस में होता है? आंत में होता है। देखिए पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है? आंत से होता है और लास्ट में ही आंत में पहुँचता है। स्केरिस भ्रूण जब टेस्टुला 5 से 6 दिन में लंबा होकर रेप्टिटिव फॉर्म बन जाता है, जो अपनी उपचर्म का त्वक पतन करके मॉडिफिकेशन करता है। त्वक पतन करके द्वितीय प्रावस्था का रूपांतरण बन जाता है। कुछ 4 बार उत्पतन करता है। तो उत्पतन कितनी बार करता है? लगभग 4 बार करता है। त्वक पतन में होता है मॉल्टिंग करना। मॉल्टिंग कितनी बार लगभग इसमें होता है? मॉल्टिंग इसमें जो है लगभग 4 बार होता है। कितनी बार होता है? 4 बार होता है। इससे वयस्क बन जाते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? वयस्क बन जाते हैं। प्रथम मॉल्टिंग किसमें होता है? आंत में होता है। द्वितीय तृतीय मॉल्टिंग किसमें? फेफड़े में होता है। प्रथम किसमें होता है? प्रथम मॉल्टिंग आंत में होता है। द्वितीय और तृतीय मॉल्टिंग किसमें होता है? फेफड़े में होता है। चतुर्थ मॉल्टिंग किसमें होता है? आंत में होता है। चतुर्थ आंत में, प्रथम आंत में, लेकिन द्वितीय और तृतीय जो मॉल्टिंग प्रक्रिया होती है किसमें होती है? फेफड़े में होती है। स्केरिस में जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पाया जाता है? कभी कभी यूट्रस दिया रहेगा। देखिए कभी कभी यूट्रस दिया रहेगा और कभी कभी यूट्री दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यूट्रस दिया रहेगा, कभी कभी यूट्री दिया रहेगा। तो यूट्री सही है, यूट्रस सही है। अगर यूट्रस आता है तो ओविडक्ट नहीं लगाना उस समय। स्केरिस के अंडों में जैसे उसका गर्भाशय यूट्रस में होता है या यूट्री में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी यूट्रस आपको दिया रहा है ऑप्शन में, कभी कभी यूट्री दिया रहा है, ओविडक्ट पे उसमें नहीं लगाना है। ओविडक्ट के नीचे के पोर्शन को क्या यूट्री कहते हैं। यूट्री जो है यूट्रस और यूट्री दो में लगाना है आपको। स्केरिस के अंडों में निषेचन किसके गर्भाशय में होता है? किसके गर्भाशय में होता है? मतलब किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। देखिए स्केरिस में अगर ऑप्शन में यूट्रस दिया है या यूट्री दिया है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही करना। ओविडक्ट, वैजिना और इन सब में नहीं लगाना है। यूट्रस या यूट्री दिया है तो उसी में से कोई एक को लगाना है। यूट्री अधिकतर यूट्रस की बात है। यूट्रस में भी अगर दिया है ऑप्शन तो यूट्रस में लगाइएगा। स्केरिस में निम्न में से किस प्रकार का विदलन उसके अंडों में होता है? अब बताइए। विदलन पूछ लिया। स्केरिस में विदलन जो है किस प्रकार का होता है? जीआईसी में बायोलॉजी में पूछा है, जीआईसी में पूछा है क्वेश्चन। स्केरिस के अंडों में विदलन सर्पिल होता है, स्पाइरल होता है। किस प्रकार का होता है? स्पाइरल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो स्केरिस के अंडों में विदलन जो होता है स्पाइरल होता है, सर्पिल विदलन होता है। कैसे होता है? सर्पिल या स्पाइरल होता है। स्केरिस इस पर देखिए, स्केरिस के परजीवियों में स्केरिस बेजोड़ है क्योंकि स्केरिस यूनिक्यू एमॉन्ग द पैरासाइट, एक यूनिक्यू प्राणी है क्योंकि परजीवियों में स्केरिस बेजोड़ है क्योंकि पोषी के पाचक एंजाइम से अप्रभावित होता है। पोषी जो होस्ट होता है उसके पाचक एंजाइम से अप्रभावित होता है। पोषक की आंत में पाचक एंजाइम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्केरिस के देह भित्त को उपचर्म मोटी चर्म होती है। कई स्तर इसमें पाए जाते हैं। इनकी जो बाहरी भित्त होती है कई स्तर से विभाजित मतलब पाई जाती है। संभवतः ग्रंथिल भी होती है और ग्रंथ भी इसमें पाई जाती है। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग स्केरिस से संबंधित जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने क्वेश्चन को भी देखा और इस सीरीज से संबंधित सारी पॉइंट को देख लिए। मुझे आशा है कि यदि स्केरिस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। यदि यह वीडियो जो आपको हेल्पफुल लगा हो प्यारे दोस्तों, टीजीटी, पीजी, नीट से संबंधित किसी भी बायोलॉजी एग्जाम से संबंधित आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए,
इस वीडियो को प्यारे दोस्तों, और चैनल को तो सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको और भी जो वीडियो मैं डालता रहूं आपको पहुंचता रहे। और अदर वर्क करते समय आप चाहे जैसे बैठे हैं उठे हैं आप पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, कार्य कर रहे हैं अपने तब भी आप लीड लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।